एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ये क्लास 5 की साइंस की बुक से लिया गया चैप्टर है। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। ऑल लिविंग बींग्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं वो अपनी ओन काइंड को रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि इंसान को जन्म देगा, बंदर को जन्म दे सकता है, हाथी की प्रजाति को आगे बढ़ा सकता है। तो ओन काइंड इसीलिए कहा गया है। प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस टू गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। अब प्लांट्स भी क्या करते हैं भाई? प्लांट्स से भी जो है नया पौधा बनता है। जैसे प्लांट्स के बीज से बनता है, किसी प्लांट की जड़ से निकल आता है, किसी की पत्ती से नया पौधा बन जाता है, किसी के स्टेम से ही नया पौधा आ जाता है। जैसे मनी प्लांट है, आप उसकी एक डाल काट के लगा दो, नया पौधा बन जाता है नहीं? तो इसी तरीके से बता रहे कि प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं, गिव राइज करते हैं न्यू प्लांट्स को। वी कैन स्टडी रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इन 2 पार्ट्स। हम 2 पार्ट्स में इसको पढ़ेंगे। पहला है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स थ्रू सीड्स, यानी कि जब हम बीज बोते हैं ना, बीज से पौधा बन जाता है। तो ये तो हुआ थ्रू सीड्स। दूसरी बात है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स थ्रू अदर पार्ट्स, और दूसरा रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स का दूसरे पार्ट्स के द्वारा। जैसे आप किसी प्लांट का स्टेम कटिंग करके लगा दो, या फिर किसी पार्ट में पत्ती से भी बोरोफिलम होता है, वो पत्ती से उगाता है। ऐसे ही कुछ हैं जिन रूट काट के लगा दो तो उससे भी नया पौधा बन जाता है। अब आते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है। रूट, स्टेम एंड लीफ आर कॉल्ड वेजिटेटिव पार्ट्स। वेजिटेटिव का मतलब यहाँ ये हुआ कि इनसे नया पौधा बनाया जा सकता है। ग्रोथ ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब आप वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में ये समझो कि अगेन वही बात आती है कि किसी पौधे में ऐसा होता है कि उसकी जड़ को हमने लगा दिया तो नया पौधा बन गया। किसी पौधे में ऐसा होगा उसकी पत्ती लगा दो तो नया पौधा बन गया। किसी में होगा उसका स्टेम काट के लगा दो तो नया पौधा बन गया। अब इसी को ही वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहा जाता है। लेट अस स्टडी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन फर्स्ट। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को हम पहले पढ़ लेते हैं। वी विल लर्न अबाउट रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स इन द नेक्स्ट चैप्टर। अब रिप्रोडक्शन जो बीज के द्वारा होता है उसे हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। प्लांट्स फ्रॉम रूट्स, भाई जड़ से जो पौधा बनता है। सम रूट्स लाइक दोज ऑफ स्वीट पोटैटो, डालिया, कैरेट, रेडिश कैन गिव टू राइज अ न्यू प्लांट। अब कुछ जड़ें जैसे होती, गाजर की जड़ है जैसे, तो गाजर की जड़ या मूली की जड़, रेडिश मतलब मूली, कैरेट मतलब गाजर, आपने काट के लगाई, उसी से नया पौधा बन गया। स्वीट पोटैटो जो शकरकंदी होती है उसकी भी जड़ आपने लगाई, नया पौधा से बनाएगा। तो दे कैन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट्स। इफ वी कट द टॉप पोर्शन ऑफ द कैरेट, आपने गाजर का टॉप पोर्शन काटा एंड प्लांट कर दिया इन द ग्राउंड, उसे न्यू प्लांट विल ग्रो फ्रॉम इट, उससे नया पौधा निकल आएगा। प्लांट्स फ्रॉम लीव्स की बात करें तो समटाइम्स न्यू प्लांट्स कैन ग्रो फ्रॉम लीव्स, जैसे कि बोरोफिल्म का एग्जाम्पल आ सकता है। उसमें प्लांट जो होता है वो रिप्रोड्यूस होता है, न्यू प्लांट बन जाता है फ्रॉम इट्स लीव्स। उसकी पत्ती की साइड में कुछ बर्ड्स बनी होती है। जैसे ये पत्ती है, यहाँ पर साइड में बर्ड्स होती है। जब ये पत्ती टच करती है ज़मीन को, गिरती है, वहीं पर से नया पौधा उगने लगता है। टाइनी बर्ड्स जो होती हैं, छोटी छोटी कलियाँ ग्रो कर जाती हैं इन द मार्जिन मतलब किनारे से ऑफ द पेरेंट लीफ। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद, दे फॉल ऑफ, नीचे गिर जाते हैं ऑन द ग्राउंड एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, और उससे नया पौधा बन जाता है। ईच बर्ड कैन गिव राइज टू अ न्यू बेबी प्लांट, और हर एक बर्ड से जो है वो एक नया बेबी प्लांट बन सकता है। फार्मर्स डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू प्रोड्यूस गुड क्वालिटी क्रॉप्स। जो किसान होते हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं प्रोड्यूस करने के लिए अच्छे फसल को। हाउएवर, फिर भी मेनी टाइम्स क्रॉप्स गेट डैमेज्ड, बहुत बार फसल जो है ख़राब हो जाती है। और लैक ऑफ रेन डज नॉट यील्ड गुड क्वालिटी क्रॉप्स। और यार कई बार ऐसा होता है कि बारिश ही कम हो रही है, उसकी वजह से भी जो है फसल अच्छे से उग नहीं पाती। फाइंड आउट एंड डिस्कस अबाउट सम मैथड्स, पता करिए, डिस्कस करिए कुछ तरीकों को दैट फार्मर्स कैन यूज़ टू इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्टिविटी, कि भाई जिससे जो किसान है वो फसल को और ज़्यादा अच्छे से उगा सके, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। प्लांट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम्स। अंडरग्राउंड स्टेम्स आर मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स। अब कुछ प्लांट्स के ये मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स होते हैं। दे आर ऑफ 3 टाइप्स, 3 टाइप के होते हैं, राइजोम, ट्यूबर और बल्ब। ये कौन कौन से होते हैं भाई? जिंजर देखो उग जाता है ऐसे, पोटैटो उग जाता है, ओनियन उग जाता है। राइजोम्स क्या है? राइजोम्स आर अंडरग्राउंड स्टेम्स। राइजोम्स जो होते हैं वो धरती के अंदर जो स्टेम बन जाती है वो वाला काइंड होते हैं। ये कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं, यानी कि इनसे पौधा बन सकता है। रूट्स डेवलप फ्रॉम द लोअर सरफेस ऑफ द राइजोम। जो रूट्स हैं वो डेवलप हो जाती हैं लोअर सरफेस से, यानी नीचे वाले सरफेस से राइजोम के। ग्रीन लीव्स डेवलप फ्रॉम द अपर पार्ट, हरी पत्तियाँ अपर पार्ट से उगने लग जाती हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? राइजोम्स के एग्जाम्पल में आता है जिंजर एंड टर्मरिक। अब आता है ट्यूबर। ट्यूबर इज़ अ स्वॉलन अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ अ स्टेम। एक फूली हुई पार्ट होता है अंडरग्राउंड, जो स्टेम का ये फूला हुआ पार्ट होता है बिल्कुल। इट हैज़ सेवरल बर्ड्स, इसके ऊपर छोटे छोटे बर्ड्स बने होते हैं, जैसे कि आपको आलू पे दिखाई देगा।
ठीक है, ऑन इट्स सरफेस, जिसे हम आई बोलते हैं, हम बोलते हैं आलू के ऊपर आंखें बनी हुई है छोटे छोटे। न्यू प्लांट्स डेवलप हो जाते हैं फ्रॉम द आईज। एग्जाम्पल्स आर पोटैटोज एंड आर्टियोका। देन नेक्स्ट आता है बल्ब। बल्ब इज एन अंडरग्राउंड स्टेम जो कि सराउंडेड होती है बाय फ्लैशी लीव्स के द्वारा। अ बड प्रेजेंट ऑन द बल्ब गिव्स राइज टू द शूट। अब बल्ब जो होती है उससे जो होता है वो नया प्लांट निकलने लग जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ बल्ब है ओनियन, गार्लिक। देखा इसके ऊपर की ऐसे ग्रीन ग्रीन इस तरह की टहनी बन जाती है। कई बार आपके घर में ओनियन पड़ी हुई होगी, उसको छोड़ दीजिए कई दिन तक, उसके ऊपर ऐसे उगने लग जाता है वो। अब रनर्स कौन से होते हैं? रनर इज अ स्टेम। रनर भी एक स्टेम होती है दैट ग्रोज हॉरिजॉन्टली अबव द ग्राउंड। वो इस तरीके से हॉरिजॉन्टली रनर जो है वो ग्राउंड पे ऐसे फैलते चले जाते हैं। एट पॉइंट्स ऑफ द स्टेम्स रूट्स एंड शूट्स ग्रो एंड डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स। आप कुछ कुछ पॉइंट पे शूट हैं, रूट्स हैं, ये सब ग्रो होने लग जाते हैं, डेवलप होने लगता है नया प्लांट्स। स्ट्रॉबेरी है एंड ग्रास, ये एग्जाम्पल है रनर्स के। हर एक की एग्जाम्पल आपको अच्छे से पता होने चाहिए। उसके बाद आते हैं हमारे सकर्स। सकर्स आर वेरी सिमिलर टू रनर। सकर्स सिमिलर होते हैं बहुत ही रनर्स के। दे आर अंडरग्राउंड स्टेम्स। ये भी अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं। दे रन बिलो द सरफेस ऑफ द ग्राउंड। ये ग्राउंड के अंदर ही होते हैं, यानी बिलो, इसके नीचे की तरफ, ठीक है। एंड फॉर सम डिस्टेंस, थोड़े दूरी पर होते हैं। एंड देन टर्न अपवर्ड, फिर जो है ये ऊपर की तरफ चलने लग जाते हैं, नया प्लांट बनने लग जाता है। आप ये देख सकते हो, ये देखो पहले ये जड़ थोड़ी सी चली, फिर थोड़ा नीचे गई और फिर जो है बाहर जो एक प्लांट बन के निकलने लगा। मिंट प्लांट रिप्रोड्यूसेस थ्रू सकर्स। वो सकर्स के द्वारा ही निकलता है, मिंट का जो पौधा होता है। प्लांट्स फ्रॉम कोन्स, यानी कि ट्रीज लाइक सेडार है, पाइन है, रेडवुड है, जस्ट अ मिनट, हाँ जी, हैमलॉक है। एंड फिर है ये जो है हिली एरियाज़ में पाए जाते हैं, यानी पहाड़ों पे पाए जाते हैं। थ्रू कोन्स, ये कोन के द्वारा निकलते हैं। अब कटिंग क्या है? इन दिस मैथड द स्टेम ऑफ द प्लांट्स आर कट। इस मैथड में हम प्लांट की स्टेम तनी को काटते हैं इनटू मैनी स्टेम पीसेस। बहुत सारे स्टेम पीसेस में काट लिया और हर एक को हमने जो है अलग अलग लगा दिया और उसमें से पौधा बनने लग जाता है। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन प्लांट्स में आपको एग्जांपल जो है ये बहुत अच्छा दे रखा है, ये अच्छे से याद कर लेना। रूट्स के एग्जांपल आए तो कैरेट और डालिया दे सकते हो, बोरोफिलम का दे सकते हो, यहाँ पर लीव्स में अंडरग्राउंड स्टेम में पोटैटो ओनियन दे सकते हो, रनर्स में स्ट्रॉबेरी दे सकते हो, सकर्स में मिंट दे सकते हो, कोन्स में फिर और सटर दे सकते हो। बाकी जितने बाकी बुक में हैं वो भी आपको याद होने चाहिए, फिर टिक मार्क में आ जाए तो आपको अच्छे से पता हो। अब एडवांटेजेस यानी फ़ायदे क्या होते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज़ अ फास्टेस्ट मेथड, बहुत तेज़ मेथड है ऑफ प्रोड्यूसिंग अ न्यू प्लांट। इससे एक नया प्लांट बन जाता है। इट इज़ अ वेरी यूजफुल मेथड, ये बहुत ही यूजफुल मेथड है, बहुत यूजफुल तरीका है टू प्रोड्यूस प्लांट्स, प्लांट्स को प्रोड्यूस करने का। दैट डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स, ऐसे प्लांट्स जो कि सीड्स नहीं प्रोड्यूस करते, मतलब जिनमें बीज नहीं आते, तो वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के द्वारा उगाए जा सकते हैं। सच एज बनाना है, पाइनएप्पल, इनमें बीज ही नहीं होता, तो ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का पार्ट लगा दिया तो उससे उग जाते हैं। द प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बियर फ्लावर्स, इसके अंदर फूल आते हैं जो कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के द्वारा होते हैं। फ्रूट्स होते हैं ईदर देन प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय सीड्स। द प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ईदर देन, नहीं अर्लियर देन, मतलब इनमें जल्दी आ जाते हैं, ठीक है, इनमें जल्दी आ जाते हैं रादर देन जो बीज से आपने पौधा लगाया उनके मुकाबले फल वगैरह जल्दी आते हैं। अब रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स, अब बीज के द्वारा रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है हमें। डू ऑल प्लांट्स बियर फ्लावर्स, क्या हर एक पौधे पर फूल होते हैं? नहीं, हर एक पौधे पर तो नहीं होते। हैव यू सीन प्लांट्स दैट नेवर बियर फ्लावर, कभी देखा है जिस पे फूल ही नहीं होते? ऐसे तो बहुत सारे पौधे हैं जिनमें फूल नहीं आते। प्लांट्स दैट बियर फ्लावर्स आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जिसपे फ्लावर उगते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स आर हिबिस्कस हो गया, एप्पल हो गया, गुआवा हो गया, इन सब पे फूल आते हैं। फ्लावर्स टर्न इनटू फ्रूट्स, फ्लावर्स फ्रूट में चेंज हो जाते हैं। फ्रूट्स कंटेन सीड्स, फ्रूट्स के अंदर बीज होते हैं। सो फ्लावर्स आर द ऑर्गन्स ऑफ रिप्रोडक्शन फॉर फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्लावर्स जो हैं वो एक तरीके से रिप्रोडक्शन करने का काम करते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में। इसके भी कुछ पार्ट्स हम पढ़ेंगे। द इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स आर सेपल्स, पेटल्स, स्टैमेन, पिस्टल। चारों पार्ट अच्छे से समझ लेना। सेपल्स लुक लाइक ग्रीन लीव, सेपल जो होती है ये हरी हरी पत्ती की तरह हमें दिखाई देती है। आपने देखा होगा, ये देखो यहाँ पर ये दिखा भी रखी है आपको सेपल, जो हरी हरी पत्ती दिख रही है ना, ये आपको ये सेपल है, ये जो हरे हरे पत्ते दिख रहे हैं इसमें, ठीक है, ये सेपल होती है। तो सेपल्स लुक लाइक ग्रीन लीव्स एट द बॉटम ऑफ द फ्लावर, दे प्रोटेक्ट द फ्लावर व्हेन इट इज़ अ बड। जब ये कली होती हैं तो उसको प्रोटेक्ट करती है, इसकी कवरिंग बना के रखती है। द मोस्ट फ्लावर्स, इन मोस्ट फ्लावर्स, ज़्यादातर फूलों वाले पौधों में या फिर ज़्यादातर फूलों में, पेटल्स आर ब्राइटली कलर्ड, जो पत्तियाँ होती हैं फूलों की वो बहुत ब्राइटली कलर्ड होती हैं। दे मेक द फ्लावर लुक ब्यूटिफुल,
इससे फूल जो है देखने में बहुत ब्यूटीफुल लगता है। दे हेल्प टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन, ये मदद करती हैं अट्रैक्ट करने में इंसेक्ट्स को, कीड़े मकोड़ों को पॉलिनेशन के लिए। पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन में ऐसे समझ लो कि फ्लावर का मेल और फीमेल पार्ट आपस में टकराएगा, मिलेगा और उससे एक नया बीज पैदा होगा, उससे एक नया पौधा बनने की तैयारी शुरू होती है। ठीक है। द स्टैमेन इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। फ्लावर में भी मेल और फीमेल पार्ट होते हैं, जैसे कि मम्मी और पापा होते हैं, उनसे आप बने हैं, ऐसे ही जो पौधा होता है उसमें भी मेल और फीमेल पार्ट होते हैं। द स्टैमेन इज द मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। इट इज़ मेड अप ऑफ थिन स्टॉक, ये पतले से डंडी से बना हुआ होता है जिसे हम फिलामेंट कहते हैं। विद अ बैग लाइक हेड, देखो ये फिलामेंट तरीके से बना होता है और इसका बैग की तरह यहाँ हेड होता है। ठीक है, ये इस तरीके का होता है। अब हेड को हम एंथर बोलते हैं, इस एंथर के अंदर ही बीज पड़े होंगे मेल पार्ट वाले। ठीक है। द एंथर कंटेन्स पॉलन ग्रेन्स, एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं विच कंटेन्स द मेल रिप्रोडक्टिव सेल, इसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं। यानी कि आप ये समझ लो, हम इसे पापा की संज्ञा दे सकते हैं। जो मेल पार्ट है उसके ये वाला पार्ट जो होता है मेल पार्ट के अंदर क्या क्या होता है? देखो, स्टेमन को मेल पार्ट बोलते हैं, मतलब हम बीज का पापा बोल सकते हैं इसको। ठीक है, स्टेमन मेल पार्ट होता है फ्लावर का। इट इज़ मेड अप ऑफ थिन स्टॉक, पतला सा एक डंडी सी होती है जिसे हम फिलामेंट बोलते हैं। उसके बाद ऊपर एक सर सा बना होता है, वो एंथर होता है, बैग होता है एक तरीके का इसका। उस बैग के अंदर इस पॉलन ग्रेन्स होते हैं जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं। पिस्टल जो है उसको हम बीज की मम्मी की संज्ञा दे सकते हैं, वो फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, इसके 3 पार्ट होते हैं। एक स्वेलन बेस होता है जिसे हम ओवरी बोलते हैं। द ओवरी कंटेन्स एग सेल्स, ओवरी के अंदर ही एग सेल्स होते हैं जिन्हें हम ओव्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, यही ओव्यूल बाद में जाके बीज बनेंगे। A stalk arises from the ovary and is called a style. एक स्टॉक, एक डंडी सी अराइज होती है ओवरी से, जिसको हम स्टाइल बोलते हैं। द स्टाइल एंड्स एट द स्टिग्मा, वो स्टिग्मा पे जाकर ख़त्म हो जाती है ऊपर की तरफ। एट द टॉप, यहाँ पर कहीं स्टिग्मा है, यहाँ पर ये फूली हुई ओवरी है, ये पूरा स्टॉक है हमारा, और यहाँ पर ये जगह से यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स अंदर गिरेंगे इसके। ठीक है। द स्टाइल एंड्स एट द स्टिग्मा एट द टॉप। द स्टिग्मा रिसीव्स द पॉलन ड्यूरिंग द पॉलिनेशन। अब स्टिग्मा से क्या होगा? अंदर पॉलन ग्रेन्स गिरेंगे, तो जब मेल वाले के पॉलन ग्रेन्स फीमेल वाले के पास आके मिलेंगे, ओव्यूल्स तक जाएंगे, तो वहाँ से फिर बीज पैदा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। द फ्लावर इज़ अटैच्ड टू अ स्टॉक, जिसको हम पेडिसल बोलते हैं। फ्लावर इज़ अटैच्ड, एक स्टॉक से अटैच होता है जिसे हम पेडिसल बोलते हैं। द अपर पार्ट ऑफ द पेडिसल इज स्वलन, वो थोड़ा सा फूला हुआ होता है। इट इज़ कॉल्ड द रिसेप्टिकल। द सेपल्स एंड पेटल्स अराइजेज फ्रॉम द रिसेप्टिकल, जो सेपल और पेटल्स होते हैं वो वहीं से निकलते हैं। अब यहाँ पर आपकी बुक में कोई तस्वीर नहीं दे रखी, ये बहुत बड़ी कमी है। तस्वीर होती तो बहुत अच्छे से समझ में आता। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ देखते हैं आगे। पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, सेपल, पेटल। ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमन, फीमेल में पिस्टल। स्टेमन के अंदर एंथर और फिलामेंट होते हैं। पिस्टल में स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी तीनों होते हैं। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, रिप्रोडक्शन कैसे होता है? मोस्ट फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स, ज़्यादातर तो बीज से ही उगते हैं। दिस इन्वॉल्व्स द फ्लावरिंग स्टेप्स। एडल्ट प्लांट्स प्रोड्यूस फ्लावर्स, जो बड़े प्लांट्स होते हैं उसमें फ्लावर आते हैं। फ्लावर हैव मेल और फीमेल पार्ट्स, फ्लावर का मेल और फीमेल पार्ट होते हैं। द मेल पार्ट कंटेन करता है स्मॉल ग्रेन्स ऑफ पॉलन को। द पॉलन ग्रेन्स ऑफ वन फ्लावर आर ट्रांसफर्ड टू द फीमेल पार्ट ऑफ द सेम फ्लावर एंड अनदर फ्लावर, और इसको हम पॉलिनेशन बोलते हैं। आफ्टर पॉलिनेशन क्या होता है? जो पेटल्स एंड जो स्टेमन्स वो फॉल ऑफ, गिर जाते हैं। ओवरी स्वेल अप हो जाती है, मोटी हो जाती है, एंड चेंज हो जाता है, उसके अंदर एक नया फ्रूट बन जाता है। द ओव्यूल चेंजेस इनटू सीड, ओव्यूल्स जो हैं वो बीज में बदल जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। मेल और फीमेल पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं मेल वाले, वो फीमेल के साथ आके जब मिलेंगे तो वहाँ से हमारा फर्टिलाइजेशन होगा। मिलने को पॉलिनेशन कहते हैं, और फिर उसके बाद वो फर्टिलाइज होंगे जब, तब जाके ओवरी में एक नया सीड तैयार हो जाएगा हमारा। दिस सीड प्रोड्यूस न्यू प्लांट, इससे नया प्लांट बन जाएगा, और इसी तरीके से लाइफ साइकिल प्लांट की चलती जाएगी। एंड दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। वीडियो होता है हमारा ख़त्म। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।